आज हम लोग देखते हैं कि ये वाले प्रोग्राम को कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। देखो, ये एक एरे दिया हुआ है ए नाम का। ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ नंबर्स है। हम लोग को क्या करना है इस प्रोग्राम में, हम लोग को एक यूजर जो है वो एक नंबर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को वो 99 दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, उस नंबर को उसके ही वो जो इंडेक्स पे चाहता है उस पे उसको इंसर्ट कर देना है। मानो उसने बोला कि आई पोजीशन 5 पे या इंडेक्स 5 पे उसको 99 चाहिए, इंसर्ट करना चाहता है। तो क्या होगा, देखो हम लोग का जो ए एरे था उसके 5th पोजीशन पे क्या आ गया, 99। और देखो क्या हुआ, वो जो 23 था वो 5th वाला जगह पे था, वो 6th पे चला गया। देखो देखो 5th वाला जो था वो यहां पे आ गया, 6th वाला कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, 7th वाला यहां पे। ठीक है, एंड 8th वाला यहां पे आ गया। देखो ऐसे ऐसे एक एक करके आगे बढ़ गया। और जो 9th वाला था वो डिलीट हो गया, या इसका मतलब समझो वो रिमूव हो गया। ये हम लोग को प्रोग्राम करना है। अब हम लोग का देखो क्या करना होगा। सबसे पहले आप लॉजिक समझना। ठीक है, सबसे पहले देखो पी के जो आगे जितना भी एलिमेंट्स है वो लोग को हम लोग को एज इट इज कॉपी कर देना है। देखो जो 19 था वो इधर ही आ गया, 1 था वहीं रहेगा, 2 वहीं हो रहेगा, 3 वहीं रहेगा, 4 का भी जो एलिमेंट था वो वहीं रहेगा। लेस देन पी तक का लिए हम लोग एक लूप चला देंगे, और जो जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। देखो एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, वो लोग अभी कोड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और जो P से लेकर लेस देन 9 तक लूप चलाएंगे, मतलब 8 तक का लूप चलाएंगे, और एक एक करके एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रोग्राम को करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका में क्या करना है, देखो पहले तरीके में हम लोगों ने उसी एरे में उस एलिमेंट को इंसर्ट किया था। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। बट हम लोग चाहते कि वो भी रिमूव ना हो, तो हम लोग एक न्यू एरे बनाए बी नाम का। और देखो ये है जहां पे पी 5th वाले जगह पे, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या इंसर्ट कर दिए, 99 को इंसर्ट कर दिए। और आगे का जितना भी एलिमेंट्स था वो इसमें एज इट इज कॉपी हो गया। देखो 23, 41, 91, 48, 25, और पी से लेस देन जितना एलिमेंट्स था कॉपी हो गया। इस एरे का एक साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर ए एरे का साइज 10 था तो बी एरे का साइज 11 हो गया। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, हम लोग दोनों देखने वाले हैं। ये वाला समझ लो हम लोग का मेथड 1 है, ये हम लोग का मेथड 1 है, और ये वाला हम लोग का मेथड 2 है। हम लोग को दोनों देखना है कैसे करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले import java.util.start, ओके, क्लास इंसर्ट नाम रख दिया, स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, क्या, इंट pos, इंट n एंड इंट insert। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक मैसेज डाला, system.println एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे, और n में sc.next int करके उसको स्टोर कर लिया। वैसे ही हम लोगों ने system.println एंटर द नंबर टू इंसर्ट एंड इट्स पोजीशन डाला, और इंसर्ट में sc.next int करके उसको रख लिया, और पोजीशन में भी sc.next int करके उसको रख लिया। यहां तक तो हम लोग का काम अच्छे से हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का कोड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंट a इक्वल टू न्यू इंट n लिखेंगे। तो ये लाइन लिखने से क्या होगा, सोचो, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का कंप्यूटर का मेमोरी में ए नाम का एक एरे क्रिएट होगा, और ऐसे उसमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। बट अभी उसके हर एक इंडेक्स में जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0, क्योंकि 0 क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक हम लोग नंबर इनपुट ही नहीं लिए, हम लोग को क्या करेंगे, अब हम लोग नंबर इनपुट लेंगे। हम लोग एक वेरिएबल ले रहे इंट पी नाम का। ठीक है, क्यू को भी हटा दो, क्यू का जरूरत नहीं है, क्यू से हम लोग डिस्प्ले करेंगे। इंट पी नाम का हम लोग वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
फॉर p इक्वल टू 0 p लेस देन n p प्लस प्लस, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर और a ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखो ये काम कैसे करेगा, ठीक है, इसका वर्किंग देखो। सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से इधर आएंगे, ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप, यहां से अंदर चला जाएंगे, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या लूप के बाहर जाएंगे, नहीं, देन यहां से सीधा उठकर कहां जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हम लोग का फोर्थ स्टेप, और अगेन यहां जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। समझ आ रहा है? सो देखो काम कैसे करेगा, रन करते इसको। सबसे पहले क्या होगा, देखो p इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्या p लेस देन n, अब n का वैल्यू कितना है बताओ, n हम लोग का एरे का लेंथ कितना है 10, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको काट कर 10 ही लिख देते हैं, 10 है, ठीक है, n की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। सो p इक्वल टू 0, क्या p लेस देन n है, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए, तो क्या हुआ, एक मैसेज आया, कहां पे, आउटपुट विंडो में, हम लोग को आउटपुट विंडो में एक मैसेज दिखा, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, फिर हम लोग को यहां पे टाइप ईयर करके इधर पे आएगा आउटपुट विंडो पे, हम लोग मानो डाले 19, हम लोग डाले एंटर किए 19 और एंटर कर दिए, ठीक है, जैसे ही एंटर किए उसकी अगला लाइन क्या है, a ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो a ऑफ p कितना है 0, तो a ऑफ 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है। सो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, सो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है ये 19 को रीड करेगा, क्या करेगा, 19 को रीड करेगा और a ऑफ 0 के अंदर डाल देगा। सो ये जो 0 है ये कट जाएगा और 0 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 0 की जगह आ जाएगा 19। समझ आया? वैसे ही फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, p प्लस प्लस के पास, अगेन p प्लस प्लस होगा, p कितना बन जाएगा 1, फिर यहां से यहां आएंगे, क्या 1 लेस देन n है, क्या p लेस देन 10 है, इसका मतलब क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, अगेन एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर, और फिर a ऑफ p, तो a ऑफ p कितना बन चुका है, a ऑफ 1 हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट एंड। समझ आ रहा है? सो अगेन एंटर द जब नंबर आया था, चलो मानो हम लोगों ने डाल दिया 4, हम लोगों ने क्या डाल दिया 4, तो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है ये इसको रीड करेगा और किसके अंदर डाल देगा, a ऑफ 1 में, तो ये जो 1 वाले इंडेक्स है वहां पे क्या आ जाएगा हम लोग का 4 आ जाएगा। समझ आया? ऐसे ही लूप चलते जाएगा और हम लोग का सारा 0 हटकर हम लोग का वो जो एलिमेंट है उसके जगह पे आ जाएगा। समझ आया? समझ आ रहा है सबको? तो यहां पे आ जाएगा 32, 14, 81, 23, 41, 91, 48 एंड 25, हम लोग का ये एरे बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ होगा सोचो, p प्लस प्लस हुआ होगा, p बन गया होगा 10, क्या 10 लेस देन 10 होता है, नहीं, फॉल्स। ठीक है, p इक्वल टू 9 में तो हम लोग वैल्यू डाले थे 25, तो p प्लस प्लस हुआ, p बना 10, क्या 10 लेस देन 10 होता है, फॉल्स, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा क्या होगा, जैसे ही फॉल्स होगा यहां से सीधा हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर। ठीक है, ये कब होगा, जब हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, जब हम लोग का कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। समझ आया? तो ऐसे हम लोगों ने अपना एरे का इनपुट ले लिया। अब हम लोग को इसी एरे को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्प्ले वाले लूप को भी देख लेते हैं। तो हम लोग अपना एरे को कर लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, सो डिस्प्ले का लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग एक मैसेज डाल देंगे, एरे गिवन टू अस। तो हम लोग का अच्छा से एक विंडो में, जो आउटपुट विंडो है वहां पे एक मैसेज आ जाएगा, एरे गिवन टू अस। ठीक है, कोलन। ठीक है, और फिर हम लोग का जो लाइन है वो हो जाएगा चेंज, मतलब अब हम लोग इधर पे नेक्स्ट न्यू लाइन पे है। ठीक है, क्योंकि प्रिंट एलन स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे डिस्प्ले करने के लिए। सो देखो, फॉर q इक्वल टू 0, q लेस देन n, q प्लस प्लस। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सो प्रिंट की वजह से जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो बगल बगल में, मतलब उसके नेक्स्ट सेम लाइन पे ही प्रिंट होंगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, q इक्वल टू 0, फिर सेकेंड स्टेप क्या है, q लेस देन n, और n का वैल्यू कितना है 10। ठीक है,
सो क्या 0 लेस देन 10 है? ट्रू। तो हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 0। तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है क्या? ए ऑफ 0 और प्लस उसके बगल में थोड़े से स्पेस। तो ए ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 19। सो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 19 और हल्का सा यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे डॉट से बना रहा हूं। फिर क्या होगा? क्यू प्लस प्लस होगा। यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ स्टेप, क्यू प्लस प्लस हो जाएगा, क्यू बन जाएगा 1। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस फिफ्थ स्टेप। सो क्या 1 लेस देन 10 है? ट्रू। अगेन चल जाएंगे हम लोग लूप के अंदर। फिर अगेन क्या लिखा है? एसओपी ए ऑफ 1, फिर थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, तो ए ऑफ 1 कितना है? 4। तो यहाँ पे हम लोग का 4 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग का सारा एलिमेंट्स जो है हो जाएगा प्रिंट। समझ आ रहा है? 23, 41, 91, 48 और 25। ठीक है, बट अभी तक हम लोग का लाइन चेंज नहीं हुआ है। हम लोग को न्यू लाइन पे जाना है जब सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। सो लास्ट का एक बार इटरेशन देख लो। p प्लस प्लस हुआ होगा, p बना होगा 10 और 10 लेस देन 10 है नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। सो हम लोग देखो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग आ जाएंगे सीधा लूप के बाहर। सो हम लोग यहां से कहां आ गए? यहां से सीधा उठकर आ गए यहां पर। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट हुआ? जब हम लोग का हो गया फॉल्स। और जैसे ही हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे सबसे पहला लाइन हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को अपना लाइन को चेंज करना होगा। सो हम लोग क्या लाइन लिखेंगे बताओ? हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस। सो ये लाइन क्या करेगा? यहां हम लोग का जो कर्सर था ये हम लोग का कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। तो अब हम लोग का कर्सर अभी यहां पे है। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट अच्छे से देख लिया। अगर आपको इनपुट आउटपुट एकदम डिटेल में समझना है कि हर एक एलिमेंट मैंने कैसे लिया है, आप वहां आई बटन पे जाके उस लिंक पे चेक कर लीजिए। मैंने उस वीडियो में सिर्फ इनपुट और आउटपुट ही बताया है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम का जो मेन कोड है कि कैसे हम लोग को ये फर्स्ट मेथड है उसको करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका कोड को समझते हैं। ठीक है, कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा, जो पी से जो पीओएस है, पोजीशन है, मान जो हम लोग को यूजर ने बोला कि फिफ्थ पोजीशन पे 99 को इंसर्ट करो। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन के पहले तक जो एलिमेंट्स है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हम लोग को ये सारे एलिमेंट्स को एक एक करके क्या करना है? आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। सो सबसे पहले हम लोग एक लूप चला लेंगे। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं इंट आई नाम का वेरिएबल। अब चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 9, आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? p। आई ग्रेटर देन p, आई माइनस माइनस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? a ऑफ i में डाल देंगे a ऑफ i माइनस 1 को। a ऑफ i में डाल देंगे a ऑफ i माइनस 1 को और हम लोग इसको कर देंगे क्लोज। समझ आया? अब हम लोग इसको रन करते हैं, तब आप देखना क्या हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये ट्रू होगा तो ये हो गया थर्ड, ये एग्जीक्यूट होगा और यहां से अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ और यहां से अगेन यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ स्टेप। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले क्या है? i इक्वल टू क्या है? 9। ठीक है, फिर क्या है? i ग्रेटर देन p ओ एस। यहां पे हम लोग p नहीं लेंगे, यहां पे हम लोग ले लेंगे POS। ठीक है, सो POS का वैल्यू हम लोग कितना दिए थे? 5। हम लोग का POS का वैल्यू कितना है? 5। सो यहाँ पे एक्चुअल में कितना आ चुका है? यहाँ पे हम लोग काट कर लिख देते हैं। सो यहाँ पे आ चुका है हम लोग का 5 आ चुका है। ठीक है, POS में एक्चुअल में क्या है? 5 है। ठीक है, POS की जगह क्या है? 5। सो i इक्वल टू 9। ठीक है, फिर क्या होगा? क्या i ग्रेटर देन POS है, इसका मतलब क्या? 9 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू। अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाके क्या किए? a ऑफ 9 i में चला गया a ऑफ i माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? a ऑफ 9 में चला गया a ऑफ क्या? 8।
समझ आया? हम लोग का ए ऑफ 9 में कितना आ जाएगा? ए ऑफ 8। सो ए ऑफ 9 में हम लोग का कितना था पहले? 25। तो 25 कट कर कितना आ जाएगा? ए ऑफ 8। ए ऑफ 8 कितना है? 48। तो ये जो 25 है ये कट गया और इसके ऊपर आ गया 48। समझ आया? और ऐसे ही हम लोग का लूप काम करेगा। ठीक है, कहां तक? यहां तक, पीओएस तक। यहां पे हम लोग का पीओएस बैठा हुआ है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद यहां होगा आई माइनस माइनस, आई बन जाएगा 8। क्या 8 ग्रेटर देन 5 है? क्या 8 ग्रेटर देन 5 है? 2 अगेन अंदर जाएंगे, क्या होगा? ए ऑफ 8 में चला जाएगा ए ऑफ 7। ठीक है, सो ए ऑफ 8 कितना है? ए ऑफ 8 है 48, तो 48 कट जाएगा और 48 की जगह क्या आ जाएगा? चलो यहां 48 लिख देते। 48 कट गया और 48 की जगह क्या आ गया? 91। समझ आ रहा है? अब देखो क्या होगा, फिर आई माइनस माइनस होगा, आई बनेगा 7। सो क्या 7 ग्रेटर देन 5 है? ट्रू, अंदर आएंगे। ए ऑफ 7 में क्या चला जाएगा? ए ऑफ 6। सो ए ऑफ 7 में आ जाएगा ए ऑफ 6। तो 91 कट गया और 91 की जगह क्या कॉपी हो गया? ए ऑफ 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 41। ठीक है, देन अगेन आई माइनस माइनस होगा, आई बन जाएगा 6। क्या 6 ग्रेटर देन 5 है? ट्रू, अंदर आएंगे। तो ए ऑफ 6 में हम लोग का क्या आ जाएगा? ए ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑफ 6 हम लोग का था कितना? ए ऑफ 6 है हम लोग का 41। तो 41 की जगह कट कर क्या आ जाएगा बताओ? 23 आ जाएगा। सो 41 कट कर कितना आ गया? 23। बट अभी भी हम लोग का जो 5th पोजीशन है वहां पे अभी भी क्या है? 23 है। समझ आया? बट ये सारा जो एलिमेंट्स था वो हम लोग का शिफ्ट हो चुका है। देखो ऐसे करके शिफ्ट हो गया, ये चला गया यहां, ठीक है, ये चला गया यहां, ये चला गया यहां, ठीक है, और ये चला गया यहां पे। देखो, ठीक है। अब हम लोग को बस एक चीज करना है, जो ए ऑफ 5 है वहां पे हम लोग को अपना इंसर्ट जो एलिमेंट यूजर दिया है उसको कर देना पुट, तो बस हो गया। अब देखो ये यहाँ आई माइनस बना, सो आई 6 बना, ठीक है। उसके बाद वापस ये होने के बाद क्या होगा? फिर आई माइनस माइनस होगा, आई बन जाएगा 5। बट क्या 5 ग्रेटर देन 5 होता है? क्या 5 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं, फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा हम लोग उठकर सीधा आ जाएंगे लूप के बाहर। हम लोग सीधा आ जाएंगे लूप के बाहर, और लूप के बाहर आते ही सबसे पहला लाइन हम लोग क्या करेंगे? मैं इसको मिटा रहा हूं। लूप के बाहर आते ही सबसे पहला लाइन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो 5 में अभी 23 है उसको काट कर 99 डालेंगे। सो क्या करेंगे? ए ऑफ 5 में आ जाएगा हम लोग का, सो 5 नहीं, 5 के जगह में हम लोग क्या लेंगे? पोजीशन, क्योंकि पोजीशन में हम लोग का स्टोर है ना, पोजीशन। तो पोजीशन में क्या आ जाएगा हम लोग का? इंसर्ट, जो यूजर हम लोग को दे चुका है पहले ही। समझ आया? सो इंसर्ट, तो इंसर्ट का वैल्यू कितना है? तो ए ऑफ पोस्ट 23 था, तो 23 कट कर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। समझ आया? सो ये देखो, ये हम लोग का ये वाला एरे, ये एरे बन गया सेम। ऐसे ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा है। समझ आ गया अच्छा से सबको? ठीक है, बट हम लोग तो एन साइज के लिए एरे का करना चाहते हैं, हम लोग तो एन साइज के लिए एरे का करना चाहते हैं ना। तो एक चेंजेस बस करना होगा, यहां पे 9 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा बताओ? मैंने तो n इक्वल टू 10 मान के किया ना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। तो n नहीं आएगा, यहां पे 9 की जगह क्या आ जाएगा? अगर n 10 है, यहां 9 आया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो मैं इसको काट देता हूं, यहां पे आ जाएगा n, इसको भी मिटा दो, ठीक है। यहां पे आ जाएगा i इक्वल टू n माइनस 1। क्या आ जाएगा? i इक्वल टू n माइनस 1 बस, और सब कुछ होगा सेम, क्योंकि 10 माइनस 1 ही होता है हम लोग का 9। यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअली? 10 माइनस 1 जो कि होता है 9। समझ आया? तो मैं तो 10, कोई 20 एरे के लिए बनाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा बस। ठीक है, चलो ये था हम लोग का मेथड 1। ठीक है, अब हम लोग मेथड 2 का भी लॉजिक देख लेते हैं। देखो इनपुट और जो हम लोग एरे इनपुट लिए थे और जो अपना एरे को डिस्प्ले किए थे, वो मेथड 1 के लिए भी और मेथड 2 दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सो ये तो मेथड 1 का लॉजिक था। अब हम लोग मेथड 2 जो बी वाला एरे था उसको सीखते हैं। ठीक है, और दोनों का फिर डिस्प्ले देख लेंगे, दोनों का डिस्प्ले भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, चलो हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं। सो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक न्यू एरे बनाएंगे बी नाम का।
ठीक है। और हम लोग सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, ये जो पहले का स्टार्टिंग का एलिमेंट्स है जो लेस देन पी है वो एग्जैक्टली कॉपी हो चुका है, ठीक है। और पी से जो आगे के एलिमेंट्स है वो एक एक करके उसकी इंडेक्स प्लस वन पे, जो ये फिफ्थ पे था उसका सिक्स पे आ गया, जो सिक्स पे था वो सेवंथ आ गया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये न्यू एरे है, ठीक है। सो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका लॉजिक भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग एक एरे ले लेंगे। सो इंट पी इक्वल टू क्या होगा, न्यू इंट n प्लस वन, क्योंकि इस एरे का साइज इससे एक बड़ा होगा क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लूप चलाएंगे और ये सारे एलिमेंट जो p से लेस है उसको कर देंगे कॉपी। सो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन पोजीशन i प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, p ऑफ i में आ जाएगा a ऑफ p ऑफ i में क्या आ जाएगा, a ऑफ i, बस यहां पे ये हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये वाला लूप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड स्टेप, ये ट्रू होगा तो आ जाएगा यहाँ पे थर्ड स्टेप, ये लाइन फिर रन होगा, फिर यहां से हम लोग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ स्टेप एंड अगेन हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखो क्या होगा, आई कितना है, 0। क्या 0 लेस देन पोजीशन है, तो पोजीशन कितना है हम लोग का, फिफ्थ। तो यहां पे एक काम करता हूं, इस पोजीशन को काट के यहां पे मैं 5 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको समझ आ जाएगा। तो 0 लेस देन पोजीशन है मतलब क्या 0 लेस देन 5 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गए और अंदर जाते बी ऑफ आई में, तो बी ऑफ आई, आई कितना 0, तो बी ऑफ 0 में कितना चला गया, ए ऑफ 0। सो जब ये वाला लाइन हम लोग का एग्जीक्यूट हुआ था, जो यहां पे एग्जीक्यूट हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो बी नाम का एक एरे बन गया और उसमें अभी सारा डिफॉल्ट वैल्यूज कितना है, 0, ठीक है। और इसका साइज कितना है, 11, ठीक है। बट अभी सारा डिफॉल्ट वैल्यूज कितना है, 0। सो देखो जब हम लोग का ये लूप चला आई 0 आई, ठीक है, 0 लेस देन 5 अंदर आए, तो बी ऑफ 0 में कितना गया, ए ऑफ 0। तो बी ऑफ 0 में एक्चुअली में कितना आ गया, बी ऑफ 0 में आ गया ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 कितना है, 19। तो बी ऑफ 0 में कितना आ गया, 19 आ गया। तो ये 0 कट कर कितना आ गया, 19। समझ आया। वैसे ही फिर अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 1, ठीक है। क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर और बी ऑफ 1 में आ गया ए ऑफ 1, ठीक है। तो बी ऑफ 1 में एक्चुअल में कितना आ गया, ए ऑफ 1 कितना है, 4 आ गया। तो यहां पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते चलो हम लोग देख लेते हैं फास्ट। सो आई प्लस प्लस हुआ, आई बन गया 2, क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, ट्रू। अंदर गए। सो बी ऑफ 1 में कितना आ जाएगा, सॉरी बी ऑफ 2 में कितना आ जाएगा, ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 कितना है, 32। तो यहाँ पे 0 कट कर कितना आ गया, 32, ठीक है। फिर से आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 3, क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर चला गए। सो बी ऑफ 3 में कितना आ गया, ए ऑफ 3, ठीक है। ए ऑफ 3 कितना है, 14। तो यहाँ पे क्या आ गया, 14। वैसे ही 4 पे क्या आ जाएगा, 81। समझ आया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, आई प्लस प्लस हुआ था, आई बना था 4, 4 लेस देन क्या 5 है, ट्रू। हम लोग कहते हैं अंदर, और बी ऑफ 4 में हम लोग डाल दिए ए ऑफ 4 को, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, सो आई बन गया 5, बट क्या 5 लेस देन 5 होता है, नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग सीधा यहां से कहां आ जाएंगे, लूप के बाहर, ठीक है। तो जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग आ गए लूप के बाहर। समझ आया। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एग्जैक्ट जो ए के एलिमेंट से उसको कॉपी कर दिया। देखो 4, 32, 14 और 81, कहां तक के, लेस देन पी तक के। पोजीशन तो अभी भी यहीं पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके बी के फिफ्थ, देखो अब जो पोजीशन है वहां पे तो हम लोग अपना एलिमेंट स्टोर कर ही देंगे, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, तो 6 पे कौन आ जाएगा, ए का फिफ्थ, 7 पे 6, 8 पे 7, 9 पे 8 और 10 पे 9, ठीक है। समझ आएगा बी का, तो पहले वो कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब देखो क्या होगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एलिमेंट्स को क्या करना है, शिफ्ट। तो उसके लिए हम लोग लूप चला लेते हैं। सो इंट
जे नाम का वेरिएबल ले लिए, ठीक है। फॉर जे इक्वल टू पोजीशन से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर जे लेस देन क्या होगा, एन, और जे हो जाएगा प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, बी ऑफ जे प्लस वन में आ जाएगा ए ऑफ जे, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग रनिंग देख लेते हैं जल्दी से। ये होगा फर्स्ट स्टेप, ये होगा सेकंड स्टेप, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, ये लाइन फिर एग्जीक्यूट होगा, देन यहां हो जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन हम लोग यहां चल जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। तो देखो ये कैसे काम करेगा। तो जे कहां से स्टार्ट होगा, पीओएस से। तो जे का वैल्यू कितना आ गया, 5, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पीओएस का वैल्यू कितना है, 5 है ना। चलो मैं यहाँ काट के लिख देता हूँ, पीओएस का वैल्यू कितना है, 5, और एन का वैल्यू कितना है, 9, सॉरी 10, एन का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है, 10 है। तो जे इक्वल टू 5, ठीक है। फिर क्या होगा, क्या 5 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर। अंदर आके क्या करेंगे, देखो अंदर आके करेंगे बी ऑफ जे प्लस वन, मतलब बी ऑफ 6 में आ जाएगा ए ऑफ 5। तो बी ऑफ 6 में अभी कितना है, 0 है, तो 0 जो है वो कट जाएगा, और 0 की जगह क्या आ जाएगा, ए ऑफ 5, मतलब कितना आ गया, 23 आ गया। देखो कितना आ गया, 23। अब हम लोग देखते हैं अब क्या होगा, वापस जे प्लस प्लस, जे कितना बन जाएगा, 6, क्या 6 लेस देन 10 है, ट्रू। अंदर आएंगे, अंदर आके क्या करेंगे, बी का 7 में चला जाएगा ए का 6। तो बी का 7 में कितना है, देखो बी का 7 में है 0, तो 0 कट गया, और 0 कट के कितना आ गया, ए ऑफ 6, तो यहां पे क्या आ गया, 41, ठीक है। समझ आ रहा है ना अच्छे से। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे बन जाएगा 7, क्या 7 लेस देन 10 है, ट्रू, अंदर चला गया। अंदर जाके क्या होगा, बी ऑफ 8 में आ जाएगा ए ऑफ 7, ठीक है। सो ये जो 8 पे 0 है वो कट गया, और क्या आ गया, 91 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहां पे देखो फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे बन जाएगा 8, क्या 8 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, और बी के 9 में आ जाएगा ए का 8, ठीक है। तो देखो ये जो 9 था कट गया, और 9 की जगह पे 0 था कट गया, और वहां पे क्या आ जाएगा बताओ, 48 आ गया, ठीक है, 48 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन देखो, अगेन जे प्लस प्लस होगा, जे कितना बन जाएगा, 9, क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, और बी के 10th पोजीशन पे आ जाएगा ए का 9th। तो इधर कितना है, 0 कट कर कितना आ जाएगा, 25 आ गया। देखो तो हम लोग का ये शिफ्टिंग का काम हो गया और कॉपिंग का काम हो गया। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे हम लोगों ने किया है कॉपी, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, शिफ्टिंग किया है, बस कॉपी किया है, शिफ्टिंग प्लस कॉपिंग किया है देखा जाए तो, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हो गया। अब यहां पे ए ऑफ 5 पे, या बी ऑफ 5 पे हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट को डाल देना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो जैसे ही हम लोग का, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हम लोग का जे प्लस प्लस, वापस जे बन जाएगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है, फॉल्स, फॉल्स। जैसे ही यहां पर फॉल्स हुआ, हम लोग सीधा कहां गए, लूप के बाहर, ठीक है। कब, जब ये लाइन हो गया फॉल्स, और लूप के बाहर आते ही क्या करेंगे हम लोग, बी के पोजीशन में, बी के पीओएस में किसको रख देंगे, इंसर्ट को, बस काम खत्म। समझ आया। तो देखो हम लोगों ने मेथड 1 भी देख लिया, अब मेथड 2 भी देख लिया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को अपना एरे को डिस्प्ले करना है। चलो अब हम लोग अपना एरे को भी कर लेते हैं डिस्प्ले। चलो अब हम लोग अपना एरे को कर लेते हैं डिस्प्ले। सो सबसे पहले हम लोग इस एरे को कैसे डिस्प्ले करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक लूप चलाना है, और कहां तक चलाना है, 9 तक, ठीक है, लेस देन n तक, क्योंकि इस एरे का जो लेंथ है वो 10 है, क्योंकि हम लोगों ने सेम एरे में चेंजेस किया था मेथड 1 में। क्या करेंगे, देखो एक सबसे पहले एक मैसेज डाल दिए, एरे आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चला दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, सेकंड स्टेप, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, और यहां से हम लोग यहां आ जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन यहां चल जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप।
तो कैसे होगा, देखो k सबसे पहले कितना है 0, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर, अंदर आके क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट a ऑफ k, तो a ऑफ कितना, k कितना है, a ऑफ 0, SOP क्या प्रिंट हुआ, a ऑफ 0 प्लस उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस। तो देखो ये लाइन जब एग्जीक्यूट की हुआ था तो क्या आया गया, एक मैसेज आ चुका था, एरे आफ्टर इंसर्टिंग, एरे आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है, इंसर्टिंग भी लिख सकते हैं या इंसर्शन भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, एरे आफ्टर इंसर्शन वहां पे चेंज कर दो, एरे आफ्टर इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, a ऑफ 0, a ऑफ 0 कितना 19, तो यहाँ पे 19 प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा उसके बगल में स्पेस, फिर क्या होगा, फिर k प्लस प्लस होगा, k बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, अंदर आएंगे और अंदर आके अगेन SOP a ऑफ 1 प्लस उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा प्रिंट, तो a ऑफ 1 कितना है 4, तो 4 हम लोग का हो गया प्रिंट, फिर से स्पेस आ गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग का जो ये पूरा एरे है हो जाएगा प्रिंट, समझ आया। सो ये तो मेथड 1 के लिए था। अब अगर हम लोग यही एरे चाहते हैं, ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं मेथड 2 प्रिंट करना, ठीक है, तो मेथड 2 कैसे प्रिंट होगा बताओ, कुछ नहीं करना है, ये लाइन सेम रहेगा, बस यहां पर आ जाएगा लेस देन n+1, क्योंकि जो बी एरे था उसका साइज एक इंक्रीज हो चुका था, इसका साइज कितना n+1 है, अगर इसका साइज n है तो इस एरे का साइज कितना n+1, तो यहां पे क्या आ जाएगा k लेस देन n+1 बस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा b ऑफ k, क्या b ऑफ k। सो उस इसके साथ भी यही होगा, देखो एक मैसेज आएगा एरे आफ्टर इंसर्शन, ठीक है, और फिर हम लोग का वही होगा, बट हम लोग का क्या प्रिंट होगा b ऑफ 0, तो b ऑफ 0 कितना 19, तो 19 प्रिंट हो गया, फिर k प्लस प्लस होगा, k बना 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, SOP b ऑफ 1, तो b ऑफ 1 कितना 4, यहां पे 4 आ गया, वैसे ही k प्लस प्लस होगा, फिर से k बन जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, अंदर आके क्या कर देंगे SOP b ऑफ 2 को प्रिंट कर देंगे और उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस, तो b ऑफ 2 कितना है 32, ऐसे ही करते 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 क्या प्रिंट हो जाएगा हम लोग का 25 तक प्रिंट हो जाएगा। सो हम लोगों ने इंसर्टिंग भी देख लिया, ठीक है, अच्छे से, और हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले भी कर दिया। अगर आपको डिस्प्ले पूरे डिटेल में देखना है कि पूरा 1 से 2 3 4 कैसे हो रहा है, वहां आई बटन पर लिंक कर, वहां पे जाके देख लो, ठीक है, कि कैसे लूप को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, कैसे एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं, जाके वहां पे देख लो, ठीक है। सो हम लोग का इस प्रोग्राम होता है कंप्लीट, अब हम लोग इसको अपने कंप्यूटर में रन करके देख लेते हैं। चलिए, थैंक यू। चलो अब हम लोग अपना कोड को देख लेते हैं, ठीक है। सो इंपोर्ट java.util.star सेमीकोलन, ठीक है, क्लास इंसर्शन, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक void मेन, उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं int n इक्वल टू 0 सेमीकोलन, मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर दी लेंथ ऑफ योर एरे, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेंगे n इक्वल टू sa डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको कर लिए हम लोग 3, ठीक है। सो n वेरिएबल का काम क्या है, यहां लिख देते हैं वेरिएबल टू स्टोर दी लेंथ ऑफ आवर एरे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग एरे बना लेंगे, सो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है। अब हम लोग लूप चलाएंगे और अपने एरे में एलिमेंट्स को रख लेंगे, सो लूप चला देते हैं, सो फॉर इंट p नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर p इक्वल टू 0 सेमीकोलन p लेस देन n सेमीकोलन p प्लस प्लस, ठीक है, क्लोज करते हैं, एक मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर दी नंबर, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज सेमीकोलन,
यहाँ पे डबल कोट्स होगा और यहाँ पे क्या करेंगे a ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो हम लोग का एक एक करके सारा एलिमेंट्स हो जाएगा स्टोर। समझ आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को डिस्प्ले कर लेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस कोलन डालेंगे यहाँ पे ऐसे करके और एक एक करके सारा एलिमेंट्स को कर देंगे प्रिंट। सो लूप चला लेंगे एक, इंट क्यू नाम से लूप चला लेते हैं। सो फॉर क्यू इक्वल टू 0 सेमीकोलन क्यू लेस देन एन सेमीकोलन क्यू प्लस प्लस। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और a ऑफ q को करेंगे प्रिंट और उसके थोड़े से बगल में दे देंगे स्पेस। ठीक है, और जैसे ही लूप खत्म हुआ क्या करेंगे, लाइन को कर लेंगे चेंज। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने अपना पूरा इनपुट ले लिया है। चलो अब देखो, हम लोग को वो पोजीशन भी चाहिए था ना जहां पे हम लोग को एलिमेंट इंसर्ट करना है और हम लोग को यूजर एक एलिमेंट भी तो देगा। चलो वो सब भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर में सो इंट इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू 0 अभी के लिए डाल देते हैं और इंट पोजीशन में भी अभी के लिए 0 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पे एक मैसेज डालते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एंटर द नंबर यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आ गया? सो इंसर्ट में हम लोगों ने वो एलिमेंट को स्टोर कर लिया। फिर एक और मैसेज डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, pos इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आ गया सबको? सो यहां पे हम लोगों ने अपना नंबर भी ले लिया इंसर्ट के लिए और इंसर्ट में स्टोर कर लिया वो नंबर को और पोजीशन में क्या स्टोर कर लिया, उसके लोकेशन को। तो अब हम लोग देखते हैं अपना मेन कोड। यहां तक हम लोगों ने सारा नंबर को और एरे को क्रिएट कर चुके हैं और नंबर ले चुके हैं। चलो अब हम लोग मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 1। पहले हम लोग मेथड 1 को देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे। इंट आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सो फॉर आई इक्वल टू n माइनस 1 आई ग्रेटर देन पोजीशन। ठीक है, आई माइनस माइनस क्लोज। और यहां पे क्या करेंगे, a ऑफ i में डाल देंगे a ऑफ i माइनस 1 बस। और यहां पे हम लोग इसको कर देंगे क्लोज। समझ आया? n माइनस 1 क्यों, मतलब 10 माइनस 1 तो 9 से स्टार्ट होगा और पोजीशन तक हम लोग का लूप चलेगा। और एक बार जैसे ही लूप के बाहर निकलेंगे हम लोग क्या करेंगे बताओ, a ऑफ pos में जो जगह है वहां पे इंसर्ट को रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम होता है कंप्लीट। अब हम लोग का इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को करेंगे डिस्प्ले। सो एक और वेरिएबल ले लेते हैं। चलो पहले एक मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे आफ्टर इंसर्शन मैसेज डाल दिए और अब एक लूप चला लेंगे। सो इंट के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लूप चला देते हैं फॉर k इक्वल टू 0 k लेस देन n k प्लस प्लस और अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ k को कर देंगे प्रिंट और उसके बगल में थोड़ा सा दे देंगे स्पेस को और यहाँ पे हम लोग कर देंगे लूप को क्लोज, यहाँ पे क्लास का क्लोज, यहाँ पे इनका क्लोज। समझ आ गया? यहाँ पे डॉट होगा, डॉट नहीं दिया। चलो एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं कुछ एरर। ओ यहाँ पे प्रिंट था, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइल करके। नो एरर, कोई एरर नहीं आया। चलिए अब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कंपाइल करके। सो एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे 10। ठीक है, एंटर द नंबर यू वांट टू इंसर्ट। हम लोग को क्या डालना है बताओ, 99। एंटर द पोजीशन हम लोग डालेंगे 5।
अब नंबर्स डालते हैं, ठीक है। सो 19 पहला नंबर, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 32, 14, 81, 23, 41, 91, 48 एंड 25। सो देखिए एरे गिवन टू अस 19, 4, 32, 14, 81, 23 ऐसे करके आया, ठीक है। एंड एरे आफ्टर इंसर्शन देखिए जो 99 था वो आ गया यहाँ पे, और जितना भी एलिमेंट्स थे वो देखिए राइट हैंड की तरफ आ गया। देखिए 23 उसके आगे, 41, 91, 48, और जो 25 था वो इरेज हो गया। सो हम लोग का प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलो अब हम लोग मेथड 2 में देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड 2 कर देते हैं। आई वाला लूप तो हम लोग को लगेगा ही, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले भी हम लोग को लगने ही वाला है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट जे। तो देखिए सबसे पहले एक लूप चलाएंगे फॉर, और एलिमेंट्स को लेस देन जो पोजीशन है उसको कॉपी करने के लिए, ठीक है। सो फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन पोजीशन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, बी ऑफ आई में डाल देंगे ए ऑफ आई को। बट आपका मन में डाउट आ रहा होगा, बी तो हम लोग क्रिएट ही नहीं किए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, इंट बी, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट n प्लस 1, क्योंकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, सो n प्लस 1, ठीक है। और सब कुछ रहेगा सेम, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने सारा एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, देखो शिफ्ट करेंगे। सो फॉर जे लूप से, जे नाम का वेरिएबल से लूप चला देते हैं। सो जे इक्वल टू पोजीशन, ठीक है, जे लेस देन n सेमीकोलन जे प्लस प्लस, अंदर आ गए। अंदर आ गया क्या करेंगे, बी ऑफ जे प्लस 1 में चला जाएगा ए ऑफ जे, बस, और सब कुछ होगा सेम। यहां पे हम लोग इसको कर देंगे क्लोज। समझ आ गया सबको। यहां पे मैं स्पेस को हटा देता हूं, ठीक है। और डिस्प्ले का लिए क्या करेंगे बताओ। डिस्प्ले का लिए यहां पे जो लूप चलाया के वाला, देखो ये जो सेम था वही है, बस यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और b का जो लेंथ है वो n प्लस 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा n प्लस 1। देखो यहां पे, कहां पे, यहां पे, और सब कुछ होगा सेम। चलो सो ये वाला लूप हम लोगों ने चला दिया, ठीक है। अब ये वाला लूप भी चला दिया हम लोगों ने, b ऑफ j प्लस 1, ठीक है। सो यहां पे एक चेंजेस करना होगा, और जो पोजीशन था वहां पे 99 को इंसर्ट को भी तो रखना होगा ना। तो b ऑफ पोजीशन लूप से बाहर निकले और इधर रख दिए इंसर्ट को, बस, ठीक है। और सब कुछ होगा सेम, डिस्प्ले तो वही होगा। कंपाइल करो। अब कर देते हैं हम लोग इसको एक बार रन, ठीक है। तो एंटर द लेंथ 10, पोजीशन 99, कहां पे, 5th पे। नंबर डालते हैं 19, 4, 32, 41, 14, 81, 23, 41, 91, 48, 25। सो देखो वो जो 99 था वो यहां पे आ गया, ठीक है, बीच में। और देखो सारा एलिमेंट्स हो गया आगे शिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला कोड भी अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू।